अजमेर के रेलवे अस्पताल के पीछे स्थित ईसाई मोहल्ले में पुराना राधा स्वामी सत्संग भवन से गिफ्ट में मिली करीब 3000 वर्ग गज की बेशकीमती जमीन पर भू माफियाओं ने डेरा डाल लिया है, जो अब इस जमीन को अजमेर के सीधे साधे लोगों को गुमराह कर 25,000 रुपए प्रति वर्ग गज के भाव से बेच रहे हैं और करोड़ों रुपए का ये खेल प्रशासन के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से बेखौफ होकर खेला जा रहा है। जानकारी के अनुसार किशन मंगलानी को ऐसा लगता है कि प्रशासन उसकी जेब में हो, इसलिए उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन क्षेत्र के जागरूक लोगों ने इस अवैध कार्यों के खिलाफ पुरजोर तरीके से अपनी आवाज भी बुलंद कर दी है। ईसाई मोहल्ले की विवाद है। ईसाई मोहल्ला और ईसाई मोहल्ले के अंदर ये जमीन है जो डोनेट में प्राप्त हुई थी। पहले ये थी इसकी राधा स्वामी सत्संग भवन से किसी ने लिया था, उस राधा स्वामी सत्संग भवन को दी डोनेट। इन्होंने मिली भक्ति करके अपने कब्जे में ले लिया और कम से कम 18 प्लॉट काट दिए। 18 प्लॉट काटने के बाद इन्होंने नक्शा पास करवा लिया निगम से जहाँ के 2 बार रिजर्व से निगम से रिजेक्ट हो चुके हैं, तीसरी बार पास कर दिया। और पास करने के बाद भी इसमें कई दिक्कतें हैं। आपस में मिली भक्ति से काम हुआ है ये, और इसमें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, वो नहीं हो पाएगी। उसमें बराबर गार्डनिंग होना चाहिए, पार्किंग होना चाहिए, और 20 फीट का रोड है। 20 फीट रोड में क्या होगा, यह संभव है। और पूरे मतलब ये पूरी ईसाई मोहल्ले विकास समिति में ईसाई मोहल्ले की पूरे में अविश्वास का प्रस्ताव पास किया है और पब्लिक में काफी विश्वास। कैसे रहेंगे, इनका जीना आभर दुभर हो जाएगा। चलना फिरना, रात से निकलना, रात को एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, कई दिक्कत आएगी। तो अतः इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इस पर कई बार शिकायतें कोर्ट में भी दिया है, कई बार निगम को भी दिया है, कई जगह शिकायतें की है और बस स्टैंड निरोधक को भी दिया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ। इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। बस यही चाहते। कहते हैं कि ये जमीन गिफ्ट में मिली थी, मकसद था सामाजिक कामों का, लेकिन अब आरोप है कि इस जमीन को कमाई का जरिया ही बना दिया गया। ईसाई मोहल्ले के जागरूक लोगों का सीधा आरोप है कि किशन मंगलानी और एजेंट महेश दुलानी इस जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं। बिना किसी सरकारी अनुमति के प्लॉट काटे जा रहे हैं और ग्राहकों को गुमराह कर बेचे भी जा रहे हैं। अगर इसमें कोई कार्रवाई होती है तो जो लोग अपने खून पसीने की कमाई को यहाँ लगा रहे हैं, उनके सपनों का क्या होगा, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। ईसाई मोहल्ला वार्ड 24 जी, राधा स्वामी सत्संग के अंदर पुराना राधा स्वामी सत्संग में काम चल रहा है अवैध। उसका नक्शा पास करा गया है नगर निगम से फर्जी में, उसका काम रुकवाया जाए। वो गिफ्टेड जमीन है, उसमें 2 आंटी जी रहती थी बहुत टाइम से। अच्छा बंगला बना हुआ था, वो तोड़ दिया, उनको निकाल दिया। उन्होंने मेरे से भी मिले वो आंटी जी, वो रो रहे थे, बोले हमारे को यहाँ से निकाल दिया, हम काफी टाइम से रह रहे इधर, बहुत अवैध काम चल रहा है उधर, फर्जी बिल्कुल ही। वो ये बहुत शिकायत हुई है भाई साहब, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कलेक्टर साहब के पास भी गया था, सबके पास गया था, सब इस पे चल रहा है पैसे की मदद से। क्षेत्र के लोग मेरे को बोल रहे हैं कि ये काम रुको, ये काम क्या हो रहा है। इसमें पेड़ कट गए, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे इसमें, जामुन के, मतलब बहुत से पेड़ थे, केरी वगैरह के, बहुत अच्छा था। ये हमें देख के बहुत खुशी होती थी, मगर अब दुख हो रहा है हमारे को। अवैध तरीके से काम हो रहा है और पैसा दे दे के काम हो रहा है। नगर निगम में भी नहीं सुना, मैं 2 बार उनको भी बोल के शिकायत करके आया हूँ। इस विवादित जमीन को लेकर सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आई कि जमीन पर न्यायालय में 2 वाद भी चल रहे हैं और स्टे ऑर्डर भी मौजूद है। मतलब कानूनन यहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगनी चाहिए, फिर भी यहाँ निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भूमाफियाओं के दिल में न्यायालय का डर भी नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि वे अधिकारियों को अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। सबसे बड़ा आरोप यह भी है कि खरीदारों से सारी सच्चाई भी छुपाई जा रही है, क्योंकि इस जमीन के नक्शे भी नगर निगम में सेटिंग से पास करवा लिए गए, क्योंकि इसी जमीन की नगर निगम में 3 साल तक फाइल अटकी रही। नगर निगम फाइल को इधर उधर फेंकता रहा। नगर निगम इस जमीन पर विघटन का अधिकार एडीए का है और कोर्ट में केस भी पेंडिंग है। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसी फाइल को 3 साल बाद सब डिवीजन करके पास कर दिया गया। ये भगवानगंज स्थित ईसाई मोहल्ला है। यहाँ 3000 जमीन है जो गिफ्टेड की हुई है कोई संस्था के नाम से। इनमें एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर निगम को सब डिवीजन करने का अधिकार नहीं है। 500 गज से ज्यादा का इन्होंने 3000 गज पे सब डिवीजन किया है। इसकी शिकायत इंटीग्रेशन ब्यूरो में भी ऑलरेडी हो रखी है और इसमें मतलब मिलीभगत हुई हुई है और इसमें प्लॉटिंग कर रहे हैं
तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भैया इस पर निष्पक्ष जांच हो। कलेक्टर साहब से ये विनती करूँगा कि निष्पक्ष जांच हो, डॉक्यूमेंट देखे जाए और इसमें जो भी अवैध हो, जो कार्य चल रहा है उसको रुकवाया जाए। और मैं पब्लिक से भी जागरूकता करना चाहूँगा कि आप है ना प्लॉट जो भी लो सोच समझ के लो, आगे भविष्य में कहीं ऐसा नहीं कि आप उलझ जाए। तो कहूँगा कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी, भाई क्या है नहीं। और मेरे नगर निगम के पास सब डिवीजन करने का अधिकार नहीं है 3000 गज का, उन्होंने किया कैसे? इसकी निष्पक्ष जांच हो, पूरे डॉक्यूमेंट्स मंगाए, उसका एक एक चीज की जांच हो, जो गिफ्टेड जमीन है उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब आप इसे क्या कहेंगे, मिलीभगत या फिर चमत्कार? इस पूरे खेल की शिकायत अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी तक भी पहुंच गई है और अब एसीबी के हाथ कई लोगों के गिरेबान तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसकी जांच हुई तो कईयों की शामत आना लाजमी है। जानकारी में ये भी आया कि इसकी जांच भी अब तेजी से शुरू हो चुकी है। अब करोड़ों के इस खेल में सवाल सीधा है, वो भी हमारा नहीं, अजमेर वासियों का। क्या कानून सबके लिए बराबर है या सिर्फ पैसे वालों के लिए कानून पूरी तरह से झुक जाता है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कई लोग बेघर हो सकते हैं और कई लोगों के सपने मिट्टी में मिल सकते हैं। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वह सोच समझकर इस अवैध प्लॉट के मालिक बने, क्योंकि कभी भी किसी पर भी गाज गिर सकती है। इतना ही नहीं, जिन अधिकारियों ने चंद रुपयों के लालच में इस विवादित जमीन की स्वीकृति दी, उनकी भी जल्द शामत आने वाली है। अब देखना होगा कि जिला कलेक्टर और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।